हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 21-23 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। समझे, आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिन नहीं, 1 मंथ और 1 मंथ एग्ज़ाम का है बचा हुआ। तो आपको इस 1 मंथ में आप कैसे तैयारी कीजिएगा कि आपका 80% के लगभग में नंबर आ जाए। समझे, तो इसके लिए आज हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। कोर्स 1 जो आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, समझे, जो पेपर 1 जिसे बोलते हैं, तो उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समझे, देखिए एक और चीज़ पहले बता देते हैं, फिर आएंगे इस पर थोड़ा हम बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले बता देते हैं कि किन्हीं को नोट्स चाहिए। समझे, सभी पेपर का नोट्स चाहिए, तो बहुत कम पे करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर, इस नंबर पर आप पेमेंट करके क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं 9576002401 पर। समझे, ये तो हो गया नोट्स। जिनको व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाए। कैसे पेमेंट करना वो भी आपको बता दिया जाएगा। समझे, तो अब आते हैं हम लोग कि जो कोर्स 1 है कितना नंबर का होता है, कितना क्वेश्चन लिखना रहता है, ये सब पहले बता देते हैं। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2022, सेशन आपका हो गया 2021 से 23 हो गया, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। कोर्स 1 का नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए कोर्स 1 जो होता है आपका 80 नंबर का होता है, आपको मालूम होगा। कोर्स 1, 2, 3 जो होता है आपका 80 नंबर का होता है। इसमें आपका 3 घंटा टाइम मिलेगा। समझे, और आपको 5 यूनिट इसमें पढ़ना है 80 नंबर वाले पेपर में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट से आपका एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए, समझे, 5 क्वेश्चन का वो क्या रहता है, जवाब देना रहता है। समझे, तो आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करना है। समझे, तो इसमें आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पाँचों क्वेश्चन कैसे भी करके जवाब देना है, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। समझे, ये तो हो गया। आप समझ गए कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 80 नंबर का हो गया, और 20 नंबर का आपका कॉलेज में असाइनमेंट या प्रैक्टिकल ग्रुप में आपके कॉलेज से नंबर मिलता है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि देखिए यूनिट 1। देखिए यूनिट 1 में आपका पैटर्न बता देते हैं, यूनिट 1 में कौन कौन क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स ही रहेगा कि बाल्यावस्था से क्वेश्चन आता है, यानी बाल्यावस्था से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि बाल्यावस्था को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, बाल्यावस्था के विभिन्न आयामों को लिखे, बाल्यावस्था को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है, बाल्यावस्था में कौन कौन विकास होता है, बाल्यावस्था के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करें। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक बेस क्वेश्चन बनाना होगा। देखिए बेस क्वेश्चन किसे कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको सब क्वेश्चन उसमें टच हो जाए। तो आपको एक बेस क्वेश्चन बनाना होगा जिससे आपका बाल्यावस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे लिखा जाता है। फिक्स है, आपका एक क्वेश्चन बाल्यावस्था से रहेगा ही रहेगा कि उसकी विशेषता को बताए। समझे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आपका बाल्यावस्था से हो गया। दूसरा क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड पूछता है। तो देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में 3 मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से पढ़ना है आपका पेपर 1 में, एरिक्सन, पियाजे और कोहलबर्ग। समझे, तो इसमें आपका पियाजे और कोहलबर्ग आप पढ़ लीजिएगा, एरिक्सन को थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि पिछले साल दूसरा पूछ दिया था। समझे, जो आपका कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग उसका पूछ दिया था बीएफ स्किनर के बारे में। तो इस बार आपका कोहलबर्ग या पियाजे में से आपका रहेगा, एरिक्सन थोड़ा देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में आपको कौन कौन क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक थे उसका नैतिक जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी दिए थे उसको क्या करना है, वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता एवं आयाम को लिखे। यानी बाल्यावस्था की क्या विशेषता है, इसके जो आयाम है उसको आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन तो आपको देगा, एक का जवाब, लेकिन एक्स्ट्रा में हमें क्वेश्चन दे दिए है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। समझे, यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसको क्या करना है, आपको वर्णन करना है। समझे, 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में कर लीजिएगा, इसी में से फिक्स है आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे, तो यूनिट 1 आपका हो गया। आइए हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 एकदम फिक्स है आपका, एक किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और एक वृद्धि विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। समझे, समझ गए होंगे, एक एडोलसेंस से क्वेश्चन आता है, एक वृद्धि एवं विकास से रहता है। समझे, पहला क्वेश्चन इसमें दिए है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 का कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, किशोरावस्था की समस्या के समाधान में शिक्षक एवं परिवार की भूमिका का वर्णन करें। यानी शिक्षक और परिवार इसमें क्या भूमिका कर सकता है उसका वर्णन करना है। समझे, तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। यानी इसको कौन कौन चीज़ प्रभावित
करता है। और इस टाइम एक क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। विकास के विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए, यानी विकास के मतलब उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, ये सब जो जो विकास होता है उसको आपको क्या है लिखना है। तो यूनिट 2 भी आपका हो गया किशोरावस्था, और एक आपका इधर हो गया वृद्धि एवं विकास वाला, समझे। तो यूनिट 1 समझ गए, यूनिट 2 समझ गए। आइए हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। देखिए यूनिट 3 एकदम पूरा आपका सामाजिकरण से रिलेटेड चीज़ है, और जो कोर्स 6 आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उससे रिलेटेड चीज़ होता है, समझे। कि बालिका को किस किस बालिका को स्कूल में बालिका को क्या क्या चीज़ समस्या, क्या क्या चीज़ का समस्या का समाधान करना पड़ता है, ये सब चीज़ आप अपना से भी लिख सकते हैं, समझे। फिर कहेगा लैंगिक असमानता से क्या समझते हैं। लैंगिक मतलब यानी लड़का या लड़की में भेदभाव करना, ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्वेश्चन एक सामाजिकरण से रहेगा, और एक जेंडर स्कूल सोसाइटी में जो आपका समानता है उससे क्वेश्चन रहता है, समझे। तो क्वेश्चन है आपका 5वां कि सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करती है, वर्णन। विद्यालय कैसे सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करती है, इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। 6ठा क्वेश्चन है कि समाज में लड़कियों की समस्या क्या है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समाज और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका का वर्णन करें। यानी समाज में मतलब लड़कियों की क्या समस्या है, समझे। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समाज और शैक्षणिक संस्थान मतलब आपका विद्यालय, कॉलेज, ये सब हो गया, वो कैसे भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में है कि सामाजिकरण को परिभाषित करे, इसके विशेषताओं को लिखे, समझे। यानी ये आपका 3 क्वेश्चन यूनिट 3 में हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका उससे हो जाएगा, समझे। तो आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में व्यक्तिगत विभिन्नता पूछता है, यानी बच्चा में कैसे कैसे उसमें जो आप डिस्लेक्सिया से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत से भी आता है, समझे। तो क्वेश्चन है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन करें। यानी बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बहुबुद्धि जो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है उसको क्या करना है, आपको लिखना है, समझे। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं शैक्षिक महत्व को लिखे। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। और लास्ट में क्वेश्चन है कि धीमी गति या मंद गति से सीखने वाले बालकों को से आप क्या समझते हैं, समझे। यानी स्लो लर्नर के बारे में आपको लिखना है, समझे। एक प्रतिभाशाली बालक भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग आते हैं पहचान निर्माण में, समझे। कि पहचान निर्माण में मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण के इसमें आपका पहचान निर्माण से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है, समझे। प्रभाव की व्याख्या करें। और 10वां क्वेश्चन है कि पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारक का वर्णन करें। कौन कौन निर्धारक है, सोशल एंड ये सब है। तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, तो आपका क्या होगा कि अच्छा एग्जाम जाएगा, और यही सब के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। थैंक यू।